अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपको यूरोप के एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जहाँ के लोगों को सुपर इंटेलिजेंट कहा जाता है। ये इतने इंटेलिजेंट हैं कि यहाँ के बच्चे भी ट्रेन चलाते हैं। ऐसा मुल्क जो है तो यूरोप में, लेकिन बाकी ममालिक से बहुत सस्ता है। ऐसा मुल्क जहाँ जाने के बाद आप करोड़ों कमा सकते हैं। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं यूरोप के खूबसूरत मुल्क हंगरी की। इस वीडियो में हम आपको हंगरी की तरीक के बारे में बताएंगे। हंगरी के लोग कैसे जिंदगी गुजारते हैं, इस मुल्क में जो काम करते हैं वो कितना पैसा कमा रहे हैं, पढ़ने के लिहाज से ये मुल्क कैसा है, मुसलमानों के खिलाफ कौन से ऐसे कानून बनाए गए हैं जिसकी वजह से मुसलमानों की आबादी कम हो गई है, और इसके अलावा वीडियो के आखिर में आपको इस मुल्क के खूबसूरत मकामात भी दिखाएंगे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो का अंत तक जरूर देखें। चलिए अब निकलते हैं हंगरी के एक शानदार सफर पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ हंगरी है। इस मुल्क की कुल आबादी 1 करोड़ के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 94 नंबर पर आता है। अगर रकबे की बात करें तो इस मुल्क का रकबा 93,000 मुरबा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 108वें नंबर पर आता है। ये मुल्क मशरकी यूरोप में वाक़या है और मुकम्मल तौर पर लैंड लॉक कंट्री है, मतलब आपको समंदर कहीं भी नहीं मिलेगा। इस मुल्क में 72% लोग शहरों में रहते हैं और 28% लोग गाँव में आबाद हैं। इस मुल्क की सरहदें 7 ममालिक से मिलती हैं। स्लोवाकिया के साथ 627 किलोमीटर, रोमानिया के साथ 424 किलोमीटर, क्रोएशिया के साथ 348 किलोमीटर, ऑस्ट्रेलिया के साथ 321 किलोमीटर, सर्बिया के साथ 164 किलोमीटर, यूक्रेन के साथ 128 किलोमीटर और स्लोवेनिया के साथ 94 किलोमीटर की पट्टी लगती है। इस मुल्क में 42% क्रिश्चियन, 29% कैथोलिक और बाकी दूसरे मजहब के लोग आबाद हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि दुनिया में सबसे मुश्किल ज़बान हंगरीन है। बुडापेस्ट ममालिक का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। ये शहर माशी और इक्तिसादी लिहाज से बहुत अहमियत रखता है। इस शहर के अंदर एक दरिया बहता है जो इस शहर की खूबसूरती को 4 चांद लगा देता है। ये शहर तारीखी लिहाज से भी बहुत अहम है, जिसके बारे में हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे। आपको बता दें, हंगरी में आप समुद्र नहीं देख पाएंगे, लेकिन फिर भी आपको बीचेस पसंद है तो आप लेक बेलाटोन में समुद्र का मजा ले सकते हैं, जो सेंट्रल यूरोप की सबसे बड़ी लेक है। कहा जाता है ये लेक इतनी बड़ी है कि आपको इसके किनारे समुद्र जैसे महसूस होंगे। यहाँ के लोगों को स्विमिंग पूल का बहुत शौक है। आपको यकीन नहीं होगा, दुनिया के बेस्ट एंड्रो स्विमिंग पूल हंगरी में मिलेंगे। दोस्तों, क्या आप कभी सोच सकते हैं 10 से 14 साल के बच्चे ट्रेन चलाएं, लेकिन हंगरी में ऐसा बिल्कुल होता है। हंगरी में एक ऐसा स्टेशन मौजूद है जिसका नाम पढ़ना भी बहुत मुश्किल है। इस स्टेशन पर 10 से 14 साल के बच्चे आपको ट्रेन चलाते नजर आएंगे। कमाल की बात यह है कि बच्चे ना ही सिर्फ ट्रेन चलाते हैं, बल्कि टिकट काउंटर पर भी बच्चे ही नजर आएंगे। पीटी से लेकर स्टेशन मास्टर तक सब बच्चे ही मौजूद है। दोस्तों, इस मुल्क में बियर बहुत ज्यादा पी जाती है, लेकिन बियर पीने के दौरान आप एक दूसरे को चीयर्स नहीं कह सकते। इसकी वजह यह है कि एक जंग हंगरी हार गया था और जीतने वाली ऑस्ट्रेलिया की मिलिट्री ने इनके सामने बियर चीयर्स कर पी अपनी जीत का जश्न मनाया था। दोस्तों, जब भी हमारे मुल्क में बच्चा पैदा होता है हम इसका नाम अपनी मर्जी से रखते हैं, लेकिन हंगरी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हुकूमत ने कुछ नाम डिसाइड किए हैं, आपको नाम इसी में से रखना पड़ता है, लेकिन आप अगर दूसरा नाम रखना चाहते हैं तो पहले गवर्नमेंट से इजाजत लेना होगी। दोस्तों, रूबिक क्यूब्स की गेम के बारे में आपको पता ही होगा। इस खेल का आगाज भी हंगरी से हुआ था। यहाँ के लोगों के बारे में कहा जाता है कि बहुत इनोवेटिव होते हैं। दोस्तों, हंगरी की तारीख भी बहुत पुरानी है। इस मुल्क में जिंदगी के साथ 4000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। ये मुल्क पहली रोमी सल्तनत का हिस्सा था, जिसे रोमी सल्तनत के खात्मे के बाद किसी सल्तनत का हिस्सा नहीं बनाया गया। 1000 ईस्वी में बहुत सी रियासतों ने हंगरी का साथ दिया। इन रियासतों में बुल्गारिया सल्तनत भी शामिल थी। सल्तनत उस्मानिया का जब दौर आया और ये इलाका 1700 ईस्वी तक सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा रहा। हंगरी में इस्तेमाल होने वाली करेंसी हंगरी फॉरेंट है। 1 करोड़ पाकिस्तानी 0.78 रुपए के बराबर, जबकि इंडियन 0.24 रुपए के बराबर है। दोस्तों, इस पूरे मुल्क में सिर्फ 5700 मुसलमान आबाद हैं। इनमें से पाकिस्तानियों की तादाद 184 है। मुसलमानों की आबादी इस मुल्क में कम होने की क्या वजह है? वैसे तो पूरी दुनिया के ममालिक में मुसलमान आबाद हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि सल्तनत उस्मानिया के बाद इस मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ कानून बनाए गए और मुसलमानों को बुज़ुर्ग ईमान के नाम से मारा जाता था। जुमे की नमाज पर पाबंदी थी और कोई शख्स वजू करता नजर आता था तो इसकी आधी प्रॉपर्टी हुकूमत जब्त कर लेती थी। अगर किसी मुसलमान के घर मेहमान जाए तो सिर्फ इसे सुअर का गोश्त खाने की इजाजत थी। इस तरह के कानून मुसलमान के खिलाफ बनाए गए, जबकि आज ये मुल्क पूरी दुनिया को फ्रीडम ऑफ स्पीच का लेक्चर देते हैं। हंगरी की जीडीपी $218.34 बिलियन है और यहाँ पर रहने वाले लोगों की सालाना आमदनी $40,000 है, जो पाकिस्तानी 1 करोड़ 14 लाख के बराबर है। दोस्तों, हंगरी ने पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर में $1.4 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं। केपीके में आपने मोल पेट्रोल पंप देखे होंगे, ये कंपनी हंगरी की है। हंगरी ने दुनिया को बहुत सी चीजें दी हैं। रूबिक क्यूब से हंगरी की इजाद है। दुनिया का पहला हेलीकॉप्टर भी हंगरी ने इजाद किया। दुनिया में सबसे ज्यादा थर्मस पार्क हंगरी में मौजूद है। अगर आप पसंद करते हैं तो आपके लिए हंगरी सबसे बेस्ट कंट्री है। इस मुल्क की करेंसी तो पाकिस्तान के बराबर है, लेकिन इस मुल्क में काम करने वालों की कम से कम तनख्वाह हैरान कुन है, जो पाकिस्तानी 5 लाख के बराबर है।
जबकि पाकिस्तान की कम से कम तनख्वाह 30,000 के करीब है। अगर इस मुल्क में रहाइश के खर्चे की बात करें तो 15 लाख रुपए में आप एक साल आसानी से गुजार सकते हैं। इस मुल्क का लिटरेसी रेट 99.5% है, मतलब पूरा मुल्क ही पढ़ा लिखा है। इस मुल्क में एजुकेशन भी बहुत सस्ती है। अगर आप पढ़ने के घर से इस मुल्क में आना चाहते हैं तो ये आपका फैसला बहुत अच्छा है। 3,000 यूरो सालाना फीस के साथ आप आसानी से बैचलर कर सकते हैं। इतनी फीस तो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज की भी है। और जबकि हंगरी में आप पैसा कमाते भी ज्यादा हैं। दोस्तों, इसे यूरोप का सबसे सस्ता मुल्क भी कहा जाता है। इस मुल्क में जॉब्स की अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज्यादा है। अकाउंटेंट, डॉक्टर, प्लम्बर, टूरिज्म और IT से रिलेटेड जॉब्स मौजूद हैं। इस मुल्क में भी लाखों टूरिज्म सालाना आते हैं। टूरिज्म सबसे ज्यादा बुदापेस्ट में आते हैं। इस शहर में एक बुदापेस्ट पार्क मौजूद है जहाँ पर एक स्टैचू बनाया गया है जिसका चेहरा आप नहीं देख सकते, लेकिन इसकी खास बात ये है कि इस स्टैचू के हाथ में एक पेन है। कहा जाता है जो भी इस पेन को टच कर लेता है वो दुनिया का सबसे फेमस राइटर बन जाता है। दोस्तों, आपको बता दें हंगरी में 96 नंबर की अहमियत बहुत ज्यादा है क्योंकि 896 में हंगरी वजूद में आया। 1896 में यूरोप की सबसे पुरानी मेट्रो का आगाज हुआ जो आज हंगरी में मौजूद है। बुदापेस्ट में कोई भी बिल्डिंग 96 फुट से लंबी नहीं बनाई जा सकती। आपको बता दें हंगरी का तराना भी 96 सेकंड में खत्म हो जाता है। इसी वजह से 96 लफ्ज की अहमियत बहुत ज्यादा है। दोस्तों, ये जानकर आपको हैरानगी होगी कि हंगरी के सबसे पहले किंग का हाथ आप आज भी देख सकते हैं। जी हाँ, हंगरी में किंग स्टेफन का दायां हाथ बुदापेस्ट में मौजूद है। सेंट स्टीफन ब्रिक्सा में रखा गया है जिसे टूरिस्ट बहुत ज्यादा देखने आते हैं। दोस्तों, आपने ट्रैकोला मूवीज तो देखते होंगे। कहा जाता है 15वीं सदी ईस्वी में हंगरी के कुछ इलाकों में ट्रैकोला भी रहते थे। तभी कुछ जगह हंगरी में मौजूद खंडर बन चुकी हैं जहां कोई भी जाने से डरता है। दोस्तों, हर साल 20 मिलियन लोग घूमने आते हैं क्योंकि ये मुल्क सैर के लिहाज से भी बहुत सस्ता है। हंगरी में आपको अगर किसी लड़की से शादी करनी हो तो इसे लाल गुलाब देना पड़ता है। अगर वो हाँ बोले तो लाल गुलाब अपने पास रखना होता है। जो भी एक बार हंगरी का विजिट करता है वो बहुत सी यादें अपने साथ लेकर लौटता है। दुनिया की तीसरी बड़ी पार्लियामेंट भी हंगरी में मौजूद है जो बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर से बनाई हुई है। इसको देखने के लिए टूरिस्ट बहुत ज्यादा 1884 से 1902 के अरसे में इसे तमीर किया गया जिसकी लंबाई 869 फीट और चौड़ाई 404 फीट है। इस मुल्क में बुदापेस्ट के अलावा ग्योर सिटी, डेनमार्क सिटी और टैग सिटी भी बहुत फेमस है। इसके अलावा आप जब भी बुदापेस्ट जाएं डानावुड रिवर का जरूर विजिट करें। इसका नजारा देखने लायक है। इस रिवर के किनारे एक पॉइंट ऐसा बनाया गया है जहाँ लोहे के जूते रखे गए हैं और इस रिवर से पार्लियामेंट का रात का नजारा तो देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इसके बाद आप हीरो स्क्वायर का विजिट करें जहां बहुत से स्टैचूज बनाए गए हैं जो हिस्ट्री को बयान करते हैं। इसके अलावा स्टेट ओपेरा हाउस एक पुराने जमाने का थिएटर है और बहुत से केसेस भी इस शहर में मौजूद है। ये तमाम जगह बिल्कुल फ्री हैं। आप अगर यूरोप जाने का सोच रहे हैं और जाना भी सस्ते मुल्क में चाहते हैं तो हंगरी एक बेस्ट ऑप्शन है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा और अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।